सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल रामजू यादव पर स्वागत है। आइए बच्चों, हम महादेवी वर्मा के गीत पढ़ रहे थे, उसका सेकंड पार्ट है ये, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। तो इसी पार्ट की ओर बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि यदि तुम अपने साधना पथ पर अनजान हो, तुम्हारे मार्ग पर कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं हो, तब भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। समझ में आया? पंथ होने दो अपरिचित, तुम उस अपरिचित माने अनजान, यदि तुम्हारा रास्ता अनजान है, प्राण रहने दो अकेला। यदि तुम अकेले हो, तुम्हारा साथ देने वाला भी कोई नहीं है, तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। घेर ले छाया अमावन, घेर ले छाया अमा, अमा माने अमावस्या। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरी छाया भले ही आज मुझे अमावस्या के गहन अंधकार की भांति घेर ले। इस प्रकार अमावस्या के दिन घनघोर अंधकार हो जाता है, वैसे ही घेर ले। आज कंजल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घेरागन। और आज मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे। कंजल माने काजल, कंजल माने क्या होता है बच्चों? काजल। अश्रुओं में रिमझिमाले, अश्रुओं में रिमझिमाले तिलघनागन। तो क्या कहती हैं ये महादेवी वर्मा जी? कहती हैं मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी मुझे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे क्या कहती हैं? और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चित वन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खिला। और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, जिन आंखों के तारे निर्जीव व धुंधले होते हैं, वे दूसरों के होंगे। और होंगे नयन सूखे, जिनकी कठिनाइयां देखकर आंखें सूख जाती हैं, वो दूसरों की होंगी। तिल बुझे और पलक रूखे, अर्थात जिन आंखों की पलकें रूखी सी हो जाती हैं, रोते 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 रहने के कारण जिन आंखों की पलकें कैसी हो जाती हैं? रूखी सी हो जाती हैं, वो और होंगी। तिल बुझे का मतलब होता है उदास, तिल बुझे का मतलब उदास। उदासी में जिनकी आंखें सूख जाती हैं या पलक रूखी सी हो जाती हैं, वो और किसी की होंगी। मैं बाधाओं से घबराऊं ऐसी मैं नहीं हूँ। आद्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खिला। आद्र माने गीला, चितवन माने दृष्टि, दीप खिला माने दीपक से खेलना, दीप खिला माने दीपक से खेलना। वे कहती हैं कि क्योंकि मेरे जीवन दीपों ने सैकड़ों विद्युतों से खेलना सीखा है, क्योंकि मेरे जीवन दीपों ने सैकड़ों विद्युतों से खेलना सीखा है। कष्टों से घबराना मेरे लिए संभव नहीं है। शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे क्या कहती हैं? अन्न होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते त्रिशूल को संकल्प सारे। अन्न होंगे चरण हारे, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वे अन्य चरण होंगे जो पराजय मानकर और राहों को लौट देते सूल को संकल्प से। सूल माने होता है बेटा कांटा, और संकल्प माने होता है निश्चय। संकल्प माने क्या होता है? निश्चय। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि वे अन्य चरण होंगे जो पराजय मानकर राह के कांटों को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करके निराश होकर लौट जाते हैं। जो राह के कांटों को, जो राह में कठिनाइयाँ आती हैं, कांटे आते हैं, उन्हें हम ये कह सकते हैं जो राह के कांटों को अपना संपूर्ण संकल्प समर्पित करके वापस हताश होकर लौट जाते हैं, वो दूसरे होंगे, वो मेरे चरण नहीं हैं। और आगे क्या कहती हैं? दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर से स्वर्ण वेला। दुख वृत्ति निर्माण, दुख वृत्ति माने दुख का व्रत धारण किए हुए, जो दुख के व्रत का धारण किए हुए उन्हें क्या कहते हैं? दुख वृत्ति। निर्माण उन्मद, उन्मद माने होता है मस्त। यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति। अंक संस्कृति माने होता है बच्चों संसार की गोद। अंक संस्कृति मीन्स संसार की गोद। से तिमर स्वर्ण बेला, तिमर माने होता है अंधकार, स्वर्ण बेला माने होता है स्वर्णिम समय। स्वर्ण बेला मीन्स क्या होता है? सुंदर समय। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, वे स्वयं को अमर मानकर,
महादेवी वर्मा जी स्वयं को अमर मानकर कहती हैं कि प्रिय के पथ को निरंतरता से नाप रहे हैं, प्रिय के पथ को निरंतरता से नाप रहे हैं। और वे ये सोच रही है कि जो हम अपने प्रियतम के पास जा रहे हैं ना, ये दूरी घटती जा रही है, घटती जा रही है। परमात्मा की जो दूरी है वह कैसी होती जा रही है, घटती जा रही है। और आगे कहती हैं, बांध देंगे अंग सरती से तिमर में स्वर्ण बेला। वे अपनी दृढ़ता से गोद में छाए हुए अंधेरे को, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हम अपनी दृढ़ता से जो संसार की गोद में छाया हुआ जो अंधेरा है उसे स्वर्ण प्रकाश में बदल देंगे। काय बदल देंगे, स्वर्ण प्रकाश में बदल देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार रूपी आशा में परिवर्तित हो जाएगा। और इस प्रकार महादेवी वर्मा जी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहती हैं। दूसरी होगी कहानी सुन में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। दूसरी होगी उनकी कहानी, सुन्न, सुन्न माने होता है रिक्त स्थान या खाली, जिसके मिटे स्वर, धूल में कोई निशानी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वह दूसरी कहानी होगी जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही शांत हो गई। वो दूसरों की कहानी होगी जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, चुप बैठ गए। शून्य में जिसके मिटे स्वर, और ऐसे लोगों के पैरों के चिन्ह समय के साथ मिट जाता है। समय के साथ क्या हो जाता है, धूल में खोई निशानी। आगे भी क्या कहती हैं कि ऐसे लोगों के पैरों के चिन्ह समय के साथ मिट जाते हैं, ऐसे लोगों का जीना तो बेकार ही है। आज एक बार और देख लो, दूसरी होगी उनकी कहानी सुनने में जिसकी मिट्टी स्वर, आकाश में जिसके स्वर खत्म हो गए, जिन्होंने अपने लक्ष्य को पाए बिना ही जो वापस लौट आए, वो दूसरों की कहानी होगी, धूल में खोई निशानी। और ऐसे लोगों के पैरों के चिन्हों को समय मिटा देता है, धूल में मिल जाते हैं। आ गया नेक्स्ट। आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। आज जिस पर प्रलय, प्रलय में सृष्टि का विनाश, विस्मित, विस्मित माने आश्चर्यचकित होना। विस्मित माने क्या होता है बच्चों, आश्चर्यचकित होना। मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट, हाट माने बाजार, और चिंगारियों का एक मेला। महादेवी वर्मा जी कहती मैं अपने दृढ़ निश्चय से, अपने संकल्प से, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे चिन्हों का निर्माण कर जाऊंगी जिन्हें कोई मिटा नहीं पाएगा, जिन्हें कोई मिटा नहीं पाएगा। मैं अपने संकल्प से परमात्मा को प्राप्त कर लूंगी। उनकी कहने का मतलब ये है, आज जिस पर प्रलय विस्मित, प्रलय में सृष्टि का विनाश, विस्मित माने आश्चर्यचकित, आज इस पर सृष्टि का विनाश भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। मैं ऐसे संकल्प से, अपनी साधना से आगे बढ़ रही हूँ। मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। और आगे वे कहती हैं मैं अपने निश्चय से स्वयं प्रलय में भी आगे देखो, यहाँ आप अर्थ कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, इसका आप अर्थ लिखना। मैं, महादेवी वर्मा जी कहती हैं मैं निश्चय से स्वयं प्रलय में भी आश्चर्यचकित हैं। मेरे निश्चय से स्वयं प्रलय भी क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा। और अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मोतियों के समान आंसुओं के खजाने को बाजार लगा रही हूँ। क्या लिखेंगे आप, मैं अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मोतियों के समान आंसुओं के खजाने का बाजार लगा रही हूँ। आ गया। और इन मोती जैसे आंसुओं की चमक से मुझे ईश्वर की चिंगारियां की अलग दिखाई देगी, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। चिंगारियों का एक मेला, और इन मोतियों की चिंगारियों से हमें ईश्वर की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगमा पतझार को चाहे सहेजो। हास का मधुदूत भेजो, हास का मधुदूत मतलब मुस्कान रूपी दूत। रोष की भ्रूभंगमा, रोष माने क्रोध, भ्रूभंगिमा माने भौहों की वक्रता, पतझार को चाहे सहेजो। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं तुम मुझे आकर्षित करने के लिए चाहे मुस्कान रूपी दूत भेजो, या फिर क्रोधित होकर मेरे जीवन में पतझड़ सी नीरवता का संचार कर दो, पतझड़ सी नीरवता का संचार कर दो। चाहे तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ या अप्रसन्न हो जाओ। ले मिलेगा और अचंचल
वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, ब्रह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ले उड़ेगा आ चंचल। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं अपने हृदय महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं? ले मिलेगा उर अचंचल, उर माने हृदय, अचंचल माने जिसमें चंचल ना हो। वे कहती हैं मेरे हृदय में तुम्हारे लिए कोमल भावनाएं सदैव बनी रहेंगी। वेदना जल, वेदना माने दुख का जल, स्वप्न सतदल, स्वप्न सतदल माने स्वप्नों का कमल। आगे कहती मैं अपने हृदय की मधुर और कोमल भावनाओं से सिक्त वेदना जल और स्वप्नों का कमल पुष्प तुम्हारे लिए लेकर सदैव उपस्थित रहूंगी। जान लो वह मिलन एकाकी, ब्रह में दुकेला। वह कहती है मैं तुमसे अलग होने पर कोई स्वतंत्रता की अनुभूति नहीं करती, पर अगर आपसे वियोग हो जाएगा तो यह अनुभूति और अधिक बढ़ जाती है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यद्यपि मेरा रास्ता कठिन और अपरिचित है, फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपने कठिन संकल्प से इसे प्राप्त कर लूंगी। और बच्चों, इस प्रकार महादेवी वर्मा जी का यह दूसरा पार्ट समाप्त।